सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी। सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ अपीलों के केस की आज की समाअत का ऑर्डर जारी। आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने शहरियों को रुखसत किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म की शाम से मज़ीद पाकिस्तानी शहरियों को निकालने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को इक़दामात जारी रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए पुरअज़्म है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करते रहेंगे। पाकिस्तानी शहरियों के बाहिफाजत इनखला पर शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म नजीब मेक़ाती का भी शुक्रिया अदा किया। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज़। मरियम नवाज की शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गोंग में हवावे टेक्नोलॉजीज़ आमद। हवावे टेक्नोलॉजीज़ में वज़ीर-ए-आला का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज की हवावे को पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आला की हवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की भी पेशकश। हम तैयार हैं कि जितने हमारे खिलाफ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। कमेटी इसी बात के लिए तश्कील दी है 26 नवंबर के एहतजाज पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। हम गलत हुए तो मुआफ़ी मांगेंगे, आप गलत हुए तो आप मुआफ़ी मांगें। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में मुतालबा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने रद्दमल देते हुए कहा, अब आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होंगे जब आप मुआफ़ी मांगेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। कारोबार के आगाज पर तेजी के बाद मंदी। इंडेक्स में 267 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,13,913 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। डी चौक से गिरफ्तार 3 कम उम्र लड़कों की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। अदालत ने 17.5 साला शहजाद खान, 16 साला समुंदर खान और 14 साला सयाम को 10-10 हज़ार रुपये मचलकों पर जमानतें मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डी चौक से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए पेश न करने पर DC इस्लामाबाद अदालत तलब। सिंध रेंजर्स और कस्टम्स हुकाम का हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार। जब्तशुदा सामान में ईरानी डीजल, इंडियन गुटखा, ईरानी कपड़ा, छालिया और दीगर अशिया शामिल। कराची के इलाके केमाड़ी में घर में आतिशज़दगी, 5 बच्चे आग से झुलसकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक घर में मच्छरों से बचने के लिए ग्लोब जलाया गया था, जिससे आग भड़क उठी।
आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में धुआंहाड़ी, गला के जंगलात में आतिश ज़दगी, मुतादिद कीमती दरख्त और चरिंद परिंद जल गए। आग और धुएं से पूरे इलाके में सांस लेना मुश्किल। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ़। कराची में डाकुओं ने डिलीवरी राइडर्स को निशाने पर रख लिया। मॉडल कॉलोनी में 2 डाकुओं की राइडर से लूटमार की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। उधर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की MA जिना रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, भारी रकम बरामद। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला सज गया। मेले में 17 ममालिक के इदारों और पब्लिशर्स की शिरकत। कुतुब मेले में हर मौजू पर किताबें दस्तयाब, मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में भी सर्दी जोर पकड़ गई। इस्लामाबाद का पारा -1, मरी और गलियात का -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू, गोपस -7, कालाम, किल्लात -6, गिलगित, अस्तोर, कोयटा -5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइल का गजा पर हमला, 21 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात के इलाके के करीब एक घर अफराद की पनाहगाह पर इसराइली बमबारी में 6 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 17 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में जारी बर्बरियत के नतीजे में अब तक 44,805 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 1,06,000 से ज़ायद ज़ख्मी। अमरीकी सदर जो बाइडन जाते जाते रिकॉर्ड बना गए। अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी मुआफ़ी का ऐलान। एक दिन में 1,500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमों में वो कैदी भी शामिल जो कोरोना के दौरान अपने घरों में 1 साल कैद रहे। मुआफ़ी पाने वालों में अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब 39 मुजरिम भी शामिल। शाहीन शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबला आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बरतरी हासिल। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जेसन गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी में मुदाखलत चाहते थे। गिलेस्पी सिलेक्शन कमेटी से हटाने पर बोर्ड से नाराज थे। जेसन गिलेस्पी गैरी क्रिस्टन के मुस्ताफी होने के बाद दोनों फॉर्मेट के हेड कोच बनना चाहते थे। PCB चेयरमैन ने जेसन गिलेस्पी के इजाफी रकम के मुतालबे को ठुकरा दिया। गिलेस्पी ने पाकिस्तान रुकने से भी इनकार किया था। दूसरी जानिब PCB ने आकिब जावेद को रेड बॉल का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। और जिलानी पार्क में एक और खूबसूरत इजाफा। PHA की जानिब से बोनसाई गार्डन तैयार कर लिया गया। गार्डन में दर्जन से जायद मुख्तलिफ इक़साम के दरख्त मौजूद। 20 से 30 साल उम्र के दरख्त साइज में छोटे होने की वजह से घरों और दफातर में भी रखे जाते हैं। नए गार्डन में लगे बौने दरख्त सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए।